तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर मेक यू जीनियस में। तो मैंने पिछले क्लास में फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म कर दिया था और आज हिस्ट्री का क्लास 6 का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब हंटिंग करना, फिर एक जगह गैदर होना और उसके बाद फूड को ग्रो करना। ये कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे कैसे यहाँ तक हम लोग पहुँचे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, ग्रो करते थे। कौन करते थे? ऑब्वियस वाली बात है, जो पीपुल थे, यानी कि लोग, पीपुल करते थे। बेसिक से आएंगे, एकदम धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन करते थे? पीपुल करते थे। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे? पीपुल है ना, पहले के लोग हमेशा मूव कर देते थे। क्या करते थे? मूव करते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। क्यों? हंटिंग के लिए। ठीक है, फूड को एक साथ गैदर करने के लिए और फूड को ग्रो करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्या पीपुल हमेशा मूव पे रहते थे। इसका कारण क्या क्या था सर? ठीक है, इसका कारण बस एक हो गया फूड और एक हो गया हंटिंग, यानी कि खाने के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और पानी वाले के लिए कहाँ रहते थे? रिवर किनारे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इसके बाद हम देखते हैं मूव के 4 मेन स्रोत हैं। ठीक है, पीपुल क्यों मूव कर रहे थे? फूड और हंटिंग के लिए। ठीक है, इतना पता चल गया, फूड और हंटिंग के लिए पीपुल मूव कर रहे थे। ठीक, अब ये इस फूड और हंटिंग का मेन कारण क्या था भाई? ठीक है, कहीं पे फूड हर समय एक ही जगह पे फूड रहना, अवेलेबल होना, ये तो पॉसिबल नहीं है। मान कि आपको ढेर सारा फूड ला दे दिया गया, आप खा कर खत्म हो गया वहाँ फूड, तो क्या करेंगे? तो वही बोल रहे हैं कि मूव कर रहे थे। तो एक कारण था कि रिसोर्स का खत्म हो जाना, मतलब फूड वगैरह का क्या हो जाना? खत्म हो जाना, रिसोर्स का खत्म हो जाना। तब वहाँ से फिर वो मूव करके किसी दूसरी जगह पे चले गए। ठीक है, और क्या था? और दूसरा कारण था सीजन, मतलब कि कोई फल वगैरह ऐसा भी हम अभी भी ऐसा रहता है, कोई फल वगैरह सीजन के अनुसार, जगह के अनुसार वहाँ पे आते हैं, फल वगैरह उगते हैं। तो उसी सीजन के अनुसार वहाँ पे पेड़ पौधे उग रहे हैं, तो सीजन बाय सीजन वहाँ पे पीपुल मूव करते हैं कि इस सीजन में यहाँ रहना है, अगले सीजन में यहाँ रहना है। ठीक है, सीजन के अनुसार मूव कर रहे थे। तीसरा कारण क्या था कि एनिमल जो था, जानवर लोग जो थे, पहले के जो जानवर लोग जो थे, वो अपने खाने के लिए, ठीक है, जानवर लोग खुद के खाने के लिए क्या करते थे? चारा, यानी कि जानवर लोग अपने चारा के लिए मूव करते थे। ठीक है, जानवर लोग खुद का भोजन के लिए, खुद का चारा के लिए मूव करते थे और उसी के पीछे पीछे कौन? पीपुल मूव करते थे। क्यों? पीपुल का भोजन भी तो हंटिंग था। ये जानवर जो थे पीपुल का भोजन भी तो थे, तो पीपुल के अपने भोजन के लिए एनिमल के पीछे पीछे भागे और एनिमल चारा के लिए कुछ दूर मूव किया। तो एनिमल के कारण भी हम लोग मूव करते थे। ठीक है, और भी कोई कारण था सर? यहाँ से एक और कारण था, मेन कारण था। क्या कारण था? पानी। कहीं पानी का रिसोर्स, कोई ऐसा नदियाँ थी जो सालों साल के हमेशा रहते थे, कोई वहाँ पे अस्थायी था कि ठीक है, रेनी सीजन है, यानी कि वर्षा ऋतु है, तो वहाँ पे नदी है, और वर्षा ऋतु खत्म, नदी खत्म, तो फिर नदी खत्म और फिर दूसरी जगह चले गए। ठीक है, तो वाटर कहीं अस्थायी और अस्थायी होता था, तो उसके कारण भी पीपुल को मूव करने पड़ता था। यही 4 मेन कारण है पीपुल को मूव करने का। ठीक है, इतना बता दिए। अब ठीक है सर, आपको इतना कुछ मालूम चला। ठीक है, इतना कुछ मालूम चला, आदमी मूव करते हैं, ऐसा करते थे फूड वगैरह हंटिंग के लिए। कैसे मालूम चला सर? तो आपको कल बताए थे, वो जो भी चीज़ मालूम चल रहा है किन्हीं के द्वारा मालूम चल रहा है? आर्कियोलॉजिस्ट। किन से? आर्कियोलॉजिस्ट से। तो आर्कियोलॉजिस्ट हमको क्या बताएं किनके बारे में? तो पीपुल पहले के लोग थे, तो मतलब कि अर्ली ह्यूमंस, यानी पहले के लोगों के बारे में कौन बताए हमको? आर्कियोलॉजिस्ट। कैसे बताएं? ठीक है, कैसे बताएं? तो वो बताते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे क्या खोजे थे? स्टोन्स वगैरह उनको मिला था। ठीक है, स्टोन्स मिला था, वुड मिला था, बोन्स वगैरह मिला था। ये सब आर्कियोलॉजिस्ट बहुत तरह के जगह से खोज के लाए थे। तो ये सब जो टूल्स वगैरह जो इनको मिला था, इसको टूल्स भी बोल सकते हैं, टूल्स वगैरह जो मिला था, स्टोन्स, वुड, बोन्स वगैरह वगैरह, इसके कारण हम लोग को मालूम चले पहले के लोग कहाँ रहते थे, कहाँ वो लोग कैसे मूव करते थे और एनिमल वगैरह के पीछे कैसे क्यों भागते थे। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले साइट्स जो था, जगह,
कैसे लोग चूज करते थे, हाउ दे चूज, आपको कल बताएं कैसे चूज करते थे। तो नियर किसके, जो लेक के किनारे रहे, जहाँ से पानी वगैरह भी उनको मिल पे, नियर लेक, रिवर, etc, ये सब नदी वगैरह लोग चुनते थे, ठीक है। और कौन बोले ये लोग के बारे में कौन बताते थे, आर्कियोलॉजिस्ट। तो और आर्कियोलॉजिस्ट बहुत जगह को खोजे थे, ठीक है, खोद के निकाले थे। तो वो जो जगह को खोजे थे, यानी जो स्पेस, जो जगह, तो उस जगह को क्या बोलेंगे हम लोग, आर्कियोलॉजिकल साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स। मतलब वैसा जगह जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज कर हम लोग को बताया कि पहले के लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, ठीक है। चलिए आर्कियोलॉजिकल साइट आपको बता चुके हैं, ठीक है। और क्या खोजे, जो वही चीज़ जो चीज़ बचा हुआ रह गया था, ठीक है, जो बचा हुआ रह गया, मैंने खोजे, बहुत चीज़ तो ख़राब हो गया, बहुत चीज़ बचा हुआ रह गया, वहाँ से हम लोग को मिला कि हाँ ये चीज़ बचा हुआ है, यहाँ से आपको ये चीज़ है, फूड है, बोन्स हो गया, कहीं ग्रेन्स, दाना वगैरह भी मिला था, चावल वगैरह भी मिला था, ठीक है। ठीक, अब जो पहले के लोग थे ना, मतलब पहले के जो लोग थे, अर्ली ह्यूमंस जो थे, उनको बांटा गया, ठीक है ना। अब पहले बहुत कितने दिन पहले बहुत ज़्यादा पुराने लोग थे, ठीक है ना। तो पहले के लोग को, अर्ली ह्यूमंस को क्या कर दिया, बांटा गया, ठीक है। तो बांटा गया तक कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया। तो पहले के अर्ली ह्यूमंस का जो थे ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोन एज। पहले के लोग का जो समय था उनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोन एज। इसको बांटा गया कितने भाग में, 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सर बता रहे हैं आपको, 3 भाग में बांट दिया गया था, ठीक है। तो पहला कौन था, तो पहला था पैलियोलिथिक। सबका मतलब आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, एक जरा सा भी आपको सारा का मतलब क्या होता है क्या नहीं, सारा कुछ आपको बताएंगे, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। पैलियोलिथिक्स, मेसोलिथिक, और नियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर पैलियोलिथिक कब से कब तक का था, कब से कब तक का था, तो 20 लाख, कब से 20 लाख साल पहले से कब तक, 12,000 साल तक, ठीक है। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के एज को क्या बोला गया, पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक, ठीक है। यहाँ तक अब यहाँ पर से इसका मतलब, यहाँ पर देखिए क्या लिखा, पैलियो है और लिथिक है। तो पैलियो का मतलब क्या होगा मालूम है, पैलियो का मतलब हो गया एंशिएंट, मतलब पुराना, सब में सबसे पुराना, एंशिएंट। और लिथिक जो लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया स्टोन्स, मतलब सबसे पुराना स्टोन जो था पैलियोलिथिक में ही था, ठीक है। चलिए अब पैलियोलिथिक को भी 2 भाग में 3 भाग में बांटा गया, ठीक है। पैलियोलिथिक को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन सर, तो एक हो जाएगा लोअर, मिडिल और अपर। पैलियोलिथिक को 3 भाग में फिर से बांटा गया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। इतना। अब ये सब क्या है सर, इसके बारे में भी बताएंगे आप आगे, जैसे हम आगे बढ़ाएंगे सबका डिटेल बताएंगे, एक एक चीज़ को बहुत विस्तार से बताएंगे। बस यहाँ जानना है कि कौन कौन सा पहले के एज को कैसे पहले के समय को कैसे बांटा गया था, ठीक है। यहाँ पर कहाँ तक बताएं, 12,000 तक। 12,000 से पहले बाद का किस में आएगा, मेसोलिथिक में आएगा। मतलब 12,000 से कहाँ तक, 10,000 साल तक किस में आएगा, 12,000 साल से 10,000 साल ईयर्स एगो पहले तक किस में आएगा, मेसोलिथिक में आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था सर, इसमें तो इसमें था ना कि पहले से जो अब यहाँ इसमें क्या था कि इन्वायरमेंटल चेंजेस देखा गया, कहीं कहीं अपने आप ग्रास वगैरह उगने लगा, कहीं पे बारिश वगैरह होने लगा, कहीं पे धूप ज़्यादा होने लगा। यानी कि पहले का जो इन्वायरमेंट था और अभी के इन्वायरमेंट में इस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बदलाव देखा गया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर इसको बांट दिया गया। इसमें पहले का इसमें कुछ और इन्वायरमेंट था, इसमें इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंज होने लगा था, इसको इसलिए बांटा गया, इन्वायरमेंट के बेस पर बांटा गया था। क्या हुआ था इसमें, क्या हुआ था, इन्वायरमेंटल चेंज देखा गया था।
इन्वायरमेंटल चेंज देखा गया था। ठीक है, अब इसी में आता है एक माइक्रोलिथिक। क्या आता है इसी में क्या आता है? एक मिक्रोलिथिक। ठीक, तो मिक्रोलिथिक में क्या होगा सर? मिक्रो मतलब क्या हो गया? छोटा, मतलब स्मॉल मतलब छोटा, और लिथिक मतलब क्या आपको पता है? स्टोन्स। मतलब पहले का जो स्टोन था पुराना था, यानी कि बहुत बड़े थे, अब यहाँ इसको इस समय का स्टोन को थोड़ा छोटा छोटा कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आपको पैलेओलिथिक बता दी, मेसोलिथिक बता दी, अब आगे आते हैं नियोलिथिक में। अब सर नियोलिथिक क्या है? तो 10,000 साल पहले, 10,000 साल, ठीक है, 10,000 साल पहले से लेकर अब तक, 10,000 साल पहले वाले एज को किस में आएगा? 10,000 तक आया, उसके बाद वाले एज किस में आएगा? नियोलिथिक में आया। ठीक है, अब नियोलिथिक में से क्या हुआ था? तो नियोलिथिक में बहुत सारे चेंजेज आए थे। ठीक, नियोलिथिक में क्या हुआ था? तो मेन इसका नियोलिथिक में था जो टूल्स वगैरह बनाए गए थे ना, बहुत ज़्यादा शार्प बनाए गए थे। क्या बनाया गया था? शार्प टूल्स वगैरह बनाए गए थे। इसमें भी था, इससे ज़्यादा शार्प इसमें आ गया। और क्या बनाए गए थे? और जो पहले कुछ बर्तन वगैरह जो थे, मिट्टी के बर्तन वगैरह इसमें भी आने लगा था। कहाँ? किसमें? नियोलिथिक में मिट्टी के बर्तन वगैरह भी आने लगा था। मतलब मिट्टी के बर्तन थे सीधा। मिट्टी के बर्तन वगैरह नियोलिथिक में ही आने लगे थे। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे बस आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं, कि आपको समझ में आए। मेरा बस एक ही सोच है कि जो भी पढ़ाएं आपको समझ में आए, जो मेरे दिमाग में है सीधा आपके दिमाग में डाल दिया जाए। आपको हम एज में सबसे पहले क्या बताए थे? पैलेओलिथिक। ठीक है, तो पैलेओलिथिक के बारे में कुछ साइट्स वगैरह के बारे में जानते हैं, कौन कौन सा साइट्स थे पैलेओलिथिक में? क्या? ठीक, पैलेओलिथिक लिख लेते हैं। पैलेओलिथिक साइट्स। पैलेओलिथिक में सब कौन कौन सा साइट्स, मतलब क्या हो गया? जगह। पैलेओलिथिक में कौन कौन सा जगह था? पहले एक बात बताइए, पैलेओलिथिक में कहाँ से कहाँ तक था? 20 लाख साल पहले से कहाँ तक? 12,000 साल तक की एज को क्या हो गया? ईयर्स एगो थी, ईयर्स एगो तक को क्या बोलते हैं हम लोग? पैलेओलिथिक बोलते हैं। ठीक है, पैलेओलिथिक मतलब हो गया साइट्स, मतलब कि ये सब जगह में कौन कौन सा जगह हम लोग जानते हैं, हम कौन कौन जगह आता था। ठीक है, 3 जगह मेनली याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा याद रखेंगे, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी बताएंगे। पहला याद रखेंगे भीमबेटका, दूसरा हुंसगी, और एक और है कुरनूल केव्स। ठीक है, ये तीनों कौन सा साइट्स हैं? पैलेओलिथिक साइट्स हैं। ठीक है, अब तो भीमबेटका कहाँ पड़ता है? तो भीमबेटका आपको कहीं इस तरफ पड़ता है, एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में। कौन सा है? भीमबेटका है। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। अब ये सर क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, भीमबेटका क्योंकि यहाँ हमको यहीं पर क्या मिला है? ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं पे हमको मिला है रॉक पेंटिंग का स्रोत मिला है। भीमबेटका में क्या मिला है? रॉक पेंटिंग का स्रोत मिला है, यहीं पर रॉक पेंटिंग वगैरह मिला है। ठीक है, भीमबेटका में, और वो कब का है? पैलेओलिथिक एज का ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक, पहले इसको आते हैं कुरनूल केव्स। हुंसगी भी पढ़ाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना। पहले इसको बाद में फिर बीच वाले को दर्शा दिया जाए कहाँ है कहाँ नहीं। कुरनूल केव्स। अब तो कुरनूल केव्स कहाँ पड़ता है? तो कुरनूल केव्स कहीं इधर पड़ता है शायद, हाँ, कोई गुफा वगैरह है। ठीक, कुरनूल केव्स यहाँ पड़ता है। ठीक है, अब सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्यों इम्पोर्टेंट? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बताया जाता है, एनसीईआरटी वाले बुक में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या मिला था? राख का अवशेष मिला था। क्या मिला था? राख का अवशेष मिला था। राख का अवशेष मिलना मतलब कि यहाँ पे पहले कभी आग जलाया गया था, समझे? कहाँ पे? कुरनूल से। कोई पूछेगा कि बताइए सबसे पहले हमको राख का अवशेष सबसे पहले आग कहाँ जलाया गया था, कहाँ से हमको मिला है? तो कुरनूल केव से मिला है। कब का है? पैलेओलिथिक। रॉक पेंटिंग कहाँ मिला था? तो भीमबेटका मिला था। कहाँ पे है? एमपी में है। अब आते हैं हुंसगी में। ठीक है,
अच्छा, आग वहाँ पे हमको राख का अवशेष मिला है, तो हमको आग क्यों जलाया गया होगा? ठीक है, तो हम ऑब्वियस वाली बात है कि हम लोग आग से क्या करते हैं, पहले खाना वाना पकाने के लिए, मतलब कि पहले जंगली जानवर वगैरह आते थे, कोई मांस वगैरह खा रहा है तो जानवर को मारो खाने में, ठीक है, उनको पका कर खाने में अलग ही आनंद आता होगा शायद, उस समय से ही ये सब चल रहा है, वेज नॉन वेज जो भी है। रोस्ट एनिमल्स, यानी कि आराम से एनिमल को मार के खाने के लिए, ठीक है। और क्या कारण हुआ होगा? और आग वगैरह से एनिमल को डरा कर भगाने के लिए भी काम में आता होगा शायद, ठीक है। टू स्केयर एनिमल, एनिमल मीट करते हैं ऊपर, टू स्केयर एनिमल, देखिए एनिमल को डरा कर भगाने के लिए भी, और ठंडी वगैरह के कारण भी वहाँ पे आग जला लिया गया होगा। खैर, अच्छा हुंसकी भी आपको बताना था ना, तो हुंसकी इसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड पड़ता है, हाँ यहाँ इधर कहीं पड़ता है हुंसकी कहीं इस जगह पड़ता है, ये आपका आ गया हुंसकी। अब सर हुंसकी क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी तो बताएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा गया ना, यहाँ पर देखा गया ना कि जो भी पत्थर वगैरह था ना, वहाँ पे पत्थर वगैरह का ज़्यादा स्रोत मिला, मतलब कि जो भी टूल्स वगैरह था ना, यहाँ पे देखा गया कि चूना पत्थर जो होता है ना, वहाँ से टूल्स वगैरह, चूना पत्थर से टूल्स वगैरह बनाया जा रहा था, ठीक है ना, चूना पत्थर से टूल्स वगैरह बनाया जा रहा था, मतलब कि एक टूल्स का फैक्ट्री था, ठीक है ना, शिकार करने की जो टूल्स पत्थर से कुछ काम जो होता था, उसका फैक्ट्री कहाँ में हमको मिला था? हुंसकी में, जो यहाँ था। सब तीनों कब का है? पैलेलिथिक एज का है, ठीक है। ये तीनों कौन सा साइड है? पैलेलिथिक साइड से, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। पहले के लोग क्या थे? ज़्यादा हंटर्स थे और गैदरर्स थे, ठीक है, हंटर्स थे और गैदरर्स थे। अब धीरे धीरे इनको क्या मालूम चला कि प्लांट वगैरह भी ग्रो हो सकता है। क्या होता था? प्लांट वगैरह भी ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ हंटर्स गैदरर्स थे, कुछ अब क्या के प्लांट वगैरह को ग्रो करने लगे, ग्रोइंग क्या? फूड, खाना वगैरह को ग्रो करने लगे, ठीक है। अब जैसे जैसे इन लोगों को मालूम चला कि हम लोग फूड वगैरह को ग्रो कर सकते हैं, तो वहाँ से अगर देखिए पहले हरियाली वगैरह आने लगेगा जैसे जैसे, तो वहाँ पर धीरे धीरे ऑब्वियस बात है क्या होगा? क्लाइमेट का चेंज होगा। क्लाइमेट का क्या होगा? चेंज होगा, मतलब कि उस समय फिर क्या होने लगा? क्लाइमेट में बदलाव आने लगा, ठीक है। अब क्लाइमेट में बदलाव आने से कहीं बारिश वगैरह नहीं पड़ रहा, वहाँ पे बारिश वगैरह पड़ने लगा, ठीक है। जो जितना हमको कोई क्रॉप ग्रो करने में पानी चाहिए, वो पानी हमको मिलने लगा। यहाँ से हमको बहुत सारा क्रॉप मिला, ठीक है, बहुत सारा क्रॉप ग्रो होने लगा। तो सर कौन सा क्रॉप ग्रो होने लगा? तो आपको बताए थे राइस था, पैडी, ठीक है, बार्ले, राइस था, पैडी था, बार्ले, व्हीट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब जो था इनको ग्रो करने में वाटर का ज़्यादा जरूरत पड़ा था। बार्ले व्हीट में हमको ड्राई सीजन चाहिए था, तो ये तो क्यों आया? ड्राई सीजन में मिलेगा हमको, ठीक है। राइस वाटर वाले सीजन में मिलता था, ठीक है। इतना क्लाइमेट चेंज होने के कारण ये सब क्या सीजनल के अनुसार ये सब ग्रो होने लगे, मेरे पास इतना सारा क्रॉप वगैरह फिर आने लगा, ठीक है। अब क्रॉप वगैरह आने लगा, क्रॉप ग्रो करने लगा, तब इनको इसमें आदमी तो लगता ही था, उसके साथ साथ हमको किसका हेल्प आने लगा? एनिमल का। तो ये वहाँ पे उस समय हम लोग एनिमल को क्या करने लगे? पहले एनिमल को पेट बनाने लगे, यानी कि एनिमल को पालने लगे, ठीक है। चलिए कौन सा था? भेड़, बकरी, ये सब बहुत सारे एनिमल को पालने लगे थे। शुरुआत समझ में आया कि कैसे फ्रूट को ग्रो किए, ठीक, इधर से समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करें कि एनिमल को पालने लगे थे, तो सर कौन कौन से एनिमल को पाला गया था? तो याद कीजिएगा कि पहला जो एनिमल था, फर्स्ट एनिमल कौन था जिसको पाला गया था? तो था सर डॉग। क्या था? डॉग। पहला जो एनिमल था जिसको पाला गया था, कौन था? डॉग था, ठीक है। उसके बाद डॉग था, शीप था, गॉट था, काव था, पिग था, इट इज, ठीक है। डॉग, शीप, गॉट में बकरी, काव, पिग वगैरह वगैरह, ठीक है। इतना ही मुझे सबसे पहला जानवर कौन सा था जिसको पाला गया था? डॉग हम लोग दे सकते हैं, ऐसा एक बहुत बड़ा एग्जाम वगैरह में पूछा भी गया है, ठीक है।
चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और इसको जो पालते थे उनको क्या फिर बोला गया? हर्डर्स। क्या बोला गया? हर्डर्स। इसका मतलब क्या होता है? पशुपालक, यानी जो जानवर को पालने वाला, पशुपालक। समझ में आया? चलिए ठीक है। तो पहले के लोग यहाँ पर क्या किए? एग्रीकल्चर शुरू कर दिए। तो एग्रीकल्चर में वो लोग बहुत कुछ सीख लिए। एग्रीकल्चर में क्या सीखे कि कौन से क्रॉप को ग्रो करना है, कौन से क्रॉप को ग्रो करना है और कब ग्रो करना है। मतलब इंग्लिश में लिखते हैं तो विच टाइप ऑफ क्रॉप हमको ग्रो करना है एंड व्हेन, मतलब कब और कौन से क्रॉप को ग्रो करना है। सीजन के अनुसार वो लोग इतना कुछ सीख चुके थे। अच्छा ठीक है, अब आते हैं पालने के में। डोमेस्टिक मतलब कि क्या? डोमेस्टिकेशन मतलब डोमेस्टिकेशन कि जो जानवरों को पालते थे तो उनको इतना तक का ज्ञान हो गया था कि कौन से जानवरों को पाला जाए, कौन से जानवरों को नहीं पाला जाए। ठीक है, तो कैसे उनको ज्ञान हुआ था? तो जो जानवर का दांत वगैरह रहते थे ना, तो वो लोग समझते थे कि जिसका छोटा दांत है ना उसको हम लोग पालेंगे, जिसका बड़ा दांत है पक्का जंगली जानवर को उसको पालने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा समझते हैं। तीर्थ वगैरह से देख रहे थे कि जो बड़ा जानवर है उसका बड़ा दांत होगा तो वो पालने के लायक नहीं है। जो छोटा जानवर है जिसका तीर्थ वगैरह छोटा है उसको वो पालने के लायक है। ऐसे वो लोग पालना शुरू किए थे। ठीक है, डोमेस्टिफिकेशन ऐसे शुरू हुआ था। ठीक है, डोमेस्टिफिकेशन मतलब क्या हो गया? डोमेस्टिकेशन मतलब क्या हो गया? बसने की प्रक्रिया। मतलब कैसे कैसे बसे थे वो तो आपको बताएं, अभी जो हमको आपको बताएं वो कैसे किसी जानवर को पेट बनाए थे, कैसे वो पाले थे उसके बारे में। और डोमेस्टिफिकेशन में ये भी आएगा प्रक्रिया, कैसे डोमेस्टिफिकेशन शुरू हुआ था। तो पहले वो प्लांट ग्रो करना सीख गए थे। दूसरा एनिमल को पेट बनाना सीख गए थे कि कैसे कैसे हम लोग कौन से एनिमल को पेट बना सकते हैं, कौन से एनिमल को पेट नहीं बना सकते हैं, कौन से एनिमल को हम लोग पाल सकते हैं, कौन से एनिमल को पाल नहीं सकते हैं। यहाँ से समझ आया? चलिए ये सीख गया। और उसके बाद प्लांट वगैरह के बारे में उनको नॉलेज था, एनिमल के बारे में नॉलेज था। ठीक है, अब वो उसमें वो एग्रीकल्चर भी कर लिया करते थे। उस समय एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये ऐसे रिलेटेड है। एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था कि बार्ले कब उगना है, बार्ले व्हीट कब उगाना है, राइस कब उगाना है, ये सब उनको नॉलेज उतना तक हो गया था। तब अगर वहीं पे कोई जगह था पे वो आके बसे, नदी किनारे में मान लेते कोई जगह पे आके बसे, वहाँ पे वो उनको खाना वगैरह एग्रीकल्चर करने लगे, उनको खाना वगैरह मिलने लगे, दिक्कत नहीं होने लगा। जानवर को पालने लगे, जानवर भी वो साथ में रखने लगे, तो उसको खाने के लिए मिल रहा है एग्रीकल्चर से, पीने के लिए पानी मिल ही रहा है, तो हम क्यों अब दूसरी जगह जाएंगे। इसलिए उस समय दूसरी जगह जाना बंद हो गया, एक ही जगह पर रहने की कोशिश शुरू हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे। अब यहीं से कहीं दूसरी जगह जाना बंद हो गया, अब लोग एक ही जगह रहना शुरू कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से एक नया लाइफ, नया जिंदगी का शुरुआत होता है। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नई जिंदगी है। न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें क्या था देखिए कि नया जिंदगी कैसे मिला भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या पहले लोग अब लॉन्ग टाइम रहने लगे, एक ही जगह पे लॉन्ग टाइम क्या करने लगे, रहने लगे। लॉन्ग टाइम लिव एट वन प्लेस। क्यों? क्योंकि अब उनको वहाँ पे दिक्कत हो ही नहीं, सब चीज़ वहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, इसलिए वहाँ पे दिक्कत नहीं होता। ड्यू टू ग्रोइंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। देखिए प्लांट भी मिल रहा था, इनमें पानी वगैरह वहाँ पे पहले से था ही, नदी वगैरह के किनारे में रहते थे। इसी के वहाँ पर अब कोई भी आदमी एक जगह स्थिर होकर रहने लगे। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण वो क्रॉप, पहला कारण ये तो हो गया लॉन्ग टाइम लिव रहने लगे। और क्या करते थे, वो जो क्रॉप जो था, वो जो बीज वगैरह थे ना, उसका क्या क्या यूज करते थे, अब ये बताने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो क्रॉप को वो भोजन की तरह यूज करते थे, खाने के लिए यूज करते थे। ठीक है, दूसरा
उसको बीज की तरह यूज करे थे कि फिर से क्रॉप अगर उगाना हो वहाँ पे वो यूज करने लगे। इतना कुछ देखिए उस समय के लोग ही जान गए थे कैसे किसी को यूज करना है, ठीक है। किसी अभी अभी के ज़माने के बीच शादी वगैरह में जाते हैं तो उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। उस समय के लोग किसी को गिफ्ट के तौर पे भी क्या देते थे, क्रॉप को देते थे, ठीक है। और कुछ है तो हाँ, कि कुछ क्रॉप को वो स्टोर करके भी रखते थे, कि क्या करते हैं, स्टोर करके भी रखते थे, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया। आपको एक चीज़ और इसमें बताएंगे, बस छोटा सा बात है। अब लास्ट में जो एनिमल था ना, एनिमल, तो एनिमल उनके लिए क्या था, बोल सकते हैं ऐसा कि चलता फिरता दुकान हो गया, चलता फिरता स्टोर उनके लिए था, चलता फिरता दुकान हो गया। अब जैसे कैसे सर, क्योंकि अगर जहाँ पे एनिमल है वहाँ से उनको क्या मिल्क मिल जाता था, ठीक है। मिल्क से फिर दही वगैरह भी बनाना के लिए मिल्क मिल गया, कर्ड मिल गया। और कभी ज़्यादा कैसे भूख लगा, कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो उसका मीट के तौर पे भी वो लोग यूज कर लिया करते थे। यानी कि एनिमल और प्राण के रहते उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, बस अर्थ है वो पानी के किनारे रहे। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक नहीं। चलिए दोस्तों, आज आपको यहाँ तक पढ़ा दिया गया है। अब अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा मैं पूरे चैप्टर को ख़त्म करने का। तो फिलहाल के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है। चलिए ठीक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।